क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग के लिए सबसे डेंजरस चीज क्या है? वो है एंगर, यानी कि गुस्सा। गुस्सा आपके दिमाग के लिए पॉइजन के जैसे काम करता है। जब आपको गुस्सा आता है तो वो आपके डिसीजन मेकिंग पार्ट को बंद कर देता है, यानी कि आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। एक स्टडी के अनुसार जो ज्यादा गुस्सा करता है उसे हार्ट अटैक आने की संभावना भी ज्यादा होती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें, मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आप 1 to 10 काउंटिंग रूल को फॉलो कर सकते हैं। जब आपको गुस्सा आए तो आप मन में 1 से लेकर 10 तक की गिनती काउंट करें। आप देखिएगा कि 10 तक गिनते गिनते आपका एंगर यानी कि गुस्सा कम हो जाएगा और उसके बाद आप दिमाग से काम ले पाओगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, मान लीजिए कि आप किसी फॉरेस्ट या फिर किसी ऐसी जगह पे फंस गए जहां पर बहता हुआ पानी तो है लेकिन वो बहुत गंदा है, जिसे आप पी नहीं सकते, और आपको बहुत प्यास लगी है, तो आप क्या करोगे? तो चलिए मैं आप लोगों को आज एक लाइफ सेविंग टूल के बारे में बताता हूं। एक कंपनी है जिसका नाम है लाइफ स्ट्रो। ये ऐसी स्ट्रो बनाती है जिसको आप जैसे ही गंदे पानी में डालेंगे और पानी को सक करेंगे तो वो पानी को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर देगा। कंपनी का तो ये भी दावा है कि वो पूरी तरह से जर्म्स और बैक्टीरिया को किल कर देता है। इनफैक्ट गाइस, अगर आप वाकई में बेयर ग्रिल्स के जैसे फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हो या फिर इस तरह के काम के शौकीन हो तो ये टूल आपको बहुत काम दे सकता है। ये जानकारी आपको कैसे लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, मैं आज आप लोगों को नंबर से जुड़े हुए 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जिससे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। फैक्ट नंबर 1, जब आप इंग्लिश में काउंटिंग यानी कि गिनती को लिखना शुरू करोगे तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 1 बिलियन की स्पेलिंग से पहले आप बी लेटर को किसी भी नंबर की स्पेलिंग में यूज नहीं कर पाओगे। आप ट्राई करके देखिए, किसी भी नंबर की स्पेलिंग में बी नहीं आएगा 1 बिलियन की स्पेलिंग से पहले। फैक्ट नंबर 2, 2520 यानी कि 2520 इकलौता ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। आप ट्राई करके देखिए, 2520 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी नंबर से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल नंबर कहीं भी नहीं आएगा। क्या इसके पहले तक ये 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता थे? और अगर नहीं पता थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये घटना है आंध्र प्रदेश के चितूर गांव की, जहां पर एक पिता को अपनी चाय की दुकान कोरोना काल के चलते बंद करनी पड़ी और अपने पैतृक गांव लौटना पड़ा। वहां पर खेतों को जोतने के लिए उसकी बेटियों ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। जब ये वीडियो इंटरनेट पे डाला तो ये वायरल हो गया और वायरल होते हुए सोनू सूद के पास पहुंचा। तब सोनू सूद ने रिप्लाई करते हुए कहा कि ये परिवार ट्रैक्टर डिजर्व करता है और आज शाम तक इनके खेत में ट्रैक्टर मैं पहुंचा दूंगा। और वायदे के मुताबिक सोनू सूद ने उनके घर पे ट्रैक्टर पहुंचा भी दिया और उन दोनों बेटियों के पढ़ने का खर्चा खुद उठाने को कहा। सोनू सूद की दरियादिली वाकई में काबिले तारीफ है और इसकी चर्चा हर जगह पे हो रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने हाथों को कुछ देर तक पानी में रखते हो तो वो ऐसे खुरदरे क्यों हो जाते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत चिकनी होती है और जिन पे ग्रिप बनाना बहुत हार्ड होता है, और इनफैक्ट पानी में तो ग्रिप बनाना और भी ज्यादा हार्ड होता है। इसीलिए आपकी बॉडी इतनी समझदार है कि पानी में आपके हाथों को वो खुरदरा कर देती है ताकि आप चीजों पे ग्रिप आसानी से बना सको। क्या आपकी बॉडी का ऐसा इंटेलिजेंट फिनोमिना आपको पहले पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने फिजिक्स में ग्रेविटेशनल लॉ यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को तो पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शॉकिंग चीज बताने जा रहा हूं जो कि ग्रेविटेशनल लॉ को फेल कर देती है। जी हाँ गाइस, उस चीज का नाम है हीलियम। गाइस, जब आप हीलियम को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो वो लिक्विड एंटी ग्रेविटी की तरह काम करता है। आपको तो पता है कि ग्रेविटी में सारी चीज नीचे की तरफ आती है, लेकिन हीलियम इन अ लिक्विड स्टेट ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। क्या हीलियम की इसके पहले तक ये प्रॉपर्टी आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इराक में जब रात में खुली सड़कों पर लगने वाली दुकानें बंद हो जाती हैं तो जो लोग किताबों की दुकानें सड़कों पर लगाते हैं वो अपनी किताबें सड़कों पर यूं ही खुला छोड़ के चले जाते हैं और घर पे जाके आराम से सो जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि किताबें खुली सड़क पर यूं ही पड़ी हैं तो क्या चोरी नहीं होती? तो मैं आपको बता दूं कि इराक के लोगों का यह मानना है कि द रीडर डज नॉट स्टील,
एंड द थीफ डज नॉट रीड। मतलब अगर कोई जेंटलमैन होगा तो वो किताबों को कभी भी चोरी नहीं करता। वो ज्यादा से ज्यादा फ्री में किताबों को पढ़ेगा और वहीं पर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन चोर वो तो कभी पढ़ता ही नहीं है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।